हेलो स्टूडेंट्स, कल तो टीबीजे ही गया था और टीबीजे में एज हम लोगों ने क्लास में बोला था, क्लास में ज्यादातर क्वेश्चंस 12 से आएंगे, 11 से क्वेश्चंस कम ही आएंगे। तो बायो के सेक्टर में ऑलमोस्ट वैसा ही हुआ कुछ। तो मेरे हाथ में क्वेश्चंस है तो मैं वही मोबाइल से आंसर क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि इजी क्वेश्चन थे, उतना कुछ खास टिपिकल क्वेश्चन आया नहीं। मतलब जो लोग आंसर करने के लिए थे डायरेक्ट डिट्टो क्वेश्चंस आया है, तो आराम से वो क्वेश्चंस सॉल्व लायक थे। तो वही मैं थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं कौन सा कोड आया है मेरे पास, शायद सीरीज आर है कुछ। मैं जस्ट क्वेश्चन टू क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू काउंट दोस थिंग्स। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन था, विच इज द कॉमन टर्म ऑफ कैंसर ऑफ एपिथेलियल सेल्स। यहाँ पे ल्यूकेमिया, एम्फाइसीमा, कार्सिनोमा ये थे और 4 सरकोमा था। 4 ऑप्शंस थे। तो ल्यूकेमिया हम लोग जानते हैं ब्लड कैंसर है। एम्फाइसीमा इज ड्यू टू स्मोकिंग जो इश्यूज होते हैं उसमें आएगा। कार्सिनोमा इज कैंसर कॉजिंग कंसेप्ट में आएगा। तो यहाँ पे सरकोमा आ रहा है, तो जो एपिथेलियल टिश्यू में आएगा तो सरकोमा विल बी द आंसर। नेक्स्ट ओवर देयर यहाँ पे था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर ब्रेड मेकिंग। ब्रेड मेकिंग में कौन सा वाला चीज यूज होता है? पहला ऑप्शन था सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई, एस सेरेविसियाई था वो, तो सैक्रोमाइसिस होगा। एस्परजिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस एंड एस ऑक्टोस्पोन्स, तो दैट इज सैक्रोमाइसिस जो भी है, बट द ऑप्शन विल बी सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई, वहां पे ये आएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज योगर्ट। योगर्ट मतलब दही जैसा ही कुछ होता है, उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा दही से बेटर होगा योगर्ट। तो फर्मेंटेड प्रोडक्ट, पास्चराइज प्रोडक्ट, डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट, डिस्टिलेशन प्रोडक्ट। तो ये यहाँ पे आएगा फर्मेंटेड प्रोडक्ट, मतलब ऑप्शन ए फर्मेंटेड प्रोडक्ट, तो फर्मेंटेड प्रोडक्ट में आएगा ये। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वहां पे, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ स्टॉक्स इन इंडिया। इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ स्टॉक, मतलब घर में हम लोग जो पालते हैं उनके अकॉर्डिंगली एलिफेंट एंड कैटल्स। एलिफेंट तो घर में हम लोग पालते नहीं है वहां पे, तो यहाँ पे नहीं आएगा ये। कैटल्स एंड बफेलोज, हाँ कैटल एंड बफेलोज हो सकते हैं। देन ऑप्शन मोस्ट कंडीशन है कैटल्स एंड डॉग्स, तो कैटल एंड डॉग्स वहां पे आएंगे, इवन डॉग्स एंड कैट्स। एक्चुअली लाइफ स्टॉक मतलब जिससे हम लोग घर में करते हैं एंड देन उससे कुछ इनकम होता है। तो डॉग्स एंड कैट्स आर नॉट द लाइफ स्टॉक्स एग्जैक्टली। यहाँ पे लाइफ स्टॉक्स आएगा कैटल्स एंड बफेलोज, मतलब गाय और भैंस, ये आएंगे हम लोग के लाइफ स्टॉक, मतलब दैट इज लाइफ स्टॉक में। क्योंकि जैसे कि हम लोग लाइफ स्टॉक यूजुअली हम लोग जानते हैं चिकन, मतलब हैन, डक, ये होते हैं लाइफ स्टॉक्स जो यूजुअली होते हैं। तो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे कैटल एंड बफेलो हम लोग दे सकते हैं, बाकी नहीं आएगा वहां पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीबायोटिक। नीचे वाला कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, देन क्लोरोमाइसिन, पेनिसिलिन एंड एफ्लाटॉक्सिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो एक्टिनोमाइसिस से मिलता है। क्लोरोमाइसिन, पेनिसिलिन ये दोनों फंगल वाले कंटेंट है, और एफ्लाटॉक्सिन ये एंटीबायोटिक नहीं है, ये कंडीशनली कैंसर कंडीशंस में आते हैं। तो दैट इज एफ्लाटॉक्सिन, ये एस्परजिलस कंडीशन पे है। तो ये कॉन्ट्रैक्टरी क्वेश्चन है एक्चुअली क्लोरोमाइसिन एंड एफ्लाटॉक्सिन में, बट फिर भी हम लोग प्रायोरिटी आंसर एफ्लाटॉक्सिन में जाएंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए इज मेड फ्रॉम आरएनए। आरएनए से मतलब डीएनए कौन सा आरएनए से मिलता है? तो जैसे सीडीएनए, लाइब्रेरी वाला डीएनए, क्योंकि ए बी जेड इनसे हम लोग नहीं बनेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस में नहीं आते। तो सीडीएनए विल बी देयर। सीडीएनए जो हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस में आएगा, तो सीडीएनए यहाँ पे एक आंसर में आएगा। फाइन, तो सीडीएनए दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस। नेक्स्ट यहाँ पे, हु फर्स्ट प्रपोज द टर्म बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी टर्म कौन दिया था? हुकर, रेडफोर्ड, कैंडोल एंड डब्ल्यूजी रोसन। तो दैट विल बी डब्ल्यूजी रोसन, यही होगा आंसर। तो रोसन ने यहाँ पे नाम दिए थे। देन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ इन्फ्लुएंजा इज। इन्फ्लुएंजा का जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? इन्फ्लुएंजा हो, कोरोना हो, एचआईवी हो, ये सब जो होते हैं, इन्फ्लुएंजा, कोरोना, एचआईवी, इन सब के जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होते हैं। तो वहां पे हम लोगों का सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होगा ये, तो दैट इज सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन है? तो इसके नाम पे ही पूरा साइकिल का नाम भी होता है, दैट इज साइट्रिक एसिड। तो साइट्रिक एसिड विल बी आवर दैट फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, तो वहां पे साइट्रिक एसिड हम लोग का आ जाएगा। Which of the following is a non-protein enzyme? नीचे वाला कौन सा नॉन प्रोटीन है? बेसिकली एंजाइम्स जितने भी होते हैं प्रोटीनिशियस है, बट 2 ही एक्सेप्शन है, राइबोजाइम एंड राइबोन्यूक्लियस पी। ये 2 एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीनिशियस नहीं होते हैं, राइट? वो लोग प्रोटीनिशियस नहीं होते, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है राइबोजाइम, तो दैट विल बी द आंसर। मीनिंग ऑल आर लाइक प्रोटीनिशियस। Which of the following cells are round and biconcave? राउंड भी होगा, बाइकॉन्केव भी होगा।
राउंड भी होगा, बाइकॉनकेव भी होगा। यहाँ पे हम लोग न्यूट्रोफिल को देंगे राउंड एज वेल एज बाइकॉनकेव। Which of the following is the origin of lysozyme? Lysozyme कहां से फॉर्म होता है? Lysozyme बेसिकली फॉर्म फ्रॉम गोल्जी बॉडी, क्योंकि हम लोग अगर एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के अंडर पे जाएंगे तो ईआर से गोल्जी बॉडी लाइसोसोम, तो ये गोल्जी बॉडी लाइसोसोम फॉर्म होता है, तो यहाँ पे ये उसी अंडर पे आएगा, गोल्जी बॉडी होगा इसका आंसर। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हेल्प्स पिल हेल्प्स इन बर्थ कंट्रोल, मतलब बर्थ कंट्रोल में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बेसिकली क्या हेल्प करता है? तो यहाँ पे मेनली वो ओव्यूलेशन प्रोटेक्ट करेगा, देन दैट ड्यूरेशन साइकिल ओव्यूलेशन डिपेंड करेगा, इम्प्लांटेशन को हेल्प करेगा, डिफर करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में है प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन, तो ओव्यूलेशन है के ऑप्शन। तो पिल्स हम लोग लेंगे फीमेल बॉडी के लिए लेंगे, तो फीमेल बॉडी में ओव्यूलेशन होने में वो हेल्प डिफर कर देगा, तो प्रिवेंट ओव्यूलेशन होगा यहाँ पे। विच इज अ फंक्शन ऑफ मैंगानीज इन प्लांट्स? मैंगानीज प्लांट्स में क्या करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल फॉर्म में मैंगानीज नहीं आता, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम लाता है, मैंगानीज नहीं जाता है। सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड में मैंगनीज डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते थे, जो क्लोरोफिल वहां पे मैग्नीशियम लाता है। फोटोलाइसिस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दैट इज वेरी गुड, दैट इज मैंगानीज वहां पे लाता है। मैंगानीज क्लोराइड, मैंगानीज आयन और क्लोराइड, ये दोनों हील रिएजेंट है, तो अल्टीमेटली फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में हेल्प करते हैं, तो वहां से इसका आएगा। तो फोटोसिंथेसिस ऑफ कंडीशंस वहां पे ये हेल्प हो सकता है। देन व्हाट कम्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलीव्ड टू बी कॉज ऑफ डिस्लेक्सिया? डिस्लेक्सिया क्यों होता है? दिस कैडमियम, डायरेक्टली ये आंसर डायरेक्ट आंसर है कैडमियम, तो कैडमियम से आएगा डिस्लेक्सिया वाला कॉन्सेप्ट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जीन बैंक? नीचे वाला कौन सा जीन बैंक का एग्जाम्पल है? जीन बैंक मतलब किसके अंडर पे एग्जाम्पल आता है? इनसिटू एक्सिटू, हम लोग को ये पता है, हम लोग क्लास में डिस्कस भी किए थे क्लास में। इनसिटू मतलब बहुत बड़े जो एरियाज होते हैं उनको इनसिटू बोलते हैं, छोटे वाले एरियाज हम लोग एक्सिटू बोलते हैं। तो इन दैट केस छोटे वाले एरियाज में क्या आएंगे? एक्सिटू में छोटा वाला हॉटस्पॉट एंड ऑल्सो नहीं आएगा, जीन बैंक आएगा, कम्स अंडर एक्सिटू कंजर्वेशन, तो जीन बैंक विल बी लाइक एक्सिटू कंजर्वेशन। फंगल पार्ट ऑफ लाइकेन, लाइकेन का फंगल पार्ट क्या है? क्लास में हम लोग बहुत डिस्कस कर चुके हैं, छोटा वाला क्वेश्चन ही है। दैट इज फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट होते हैं। फाइकोबायोंट इज फॉर लाइक एल्गल पार्ट, माइकोबायोंट इज फॉर फंगल पार्ट, तो माइकोबायोंट होगा यहाँ पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूसेस ब्लंट एंड्स? ब्लंट एंड कौन प्रोड्यूस करता है? ये क्लास में किया हुआ था, आप लोगों को पता होगा जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो। तो ब्लंट एंड एग्जैक्टली क्या है? ब्लंट एंड और स्टिकी एंड मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्रिएट करते हैं, एक एंडोन्यूक्लियस है, एक्सोन्यूक्लियस है। एंडोन्यूक्लियस वाला स्टर्म लाइक स्टिकी एंड प्रोड्यूस करेगा और एक्सोन्यूक्लियस जो होगा ब्लंट एंड करेगा। तो ब्लंट एंड बेसिकली यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, दैट इज सेल 1 इज द ब्लंट एंड 1, सो लाजिक सेल 1 ब्लंट एंड फॉर्म करेगा, तो सेल 1 यहाँ पे आंसर में आएगा। डीएनए फ्रेगमेंट्स है, डीएनए फ्रेगमेंट बेसिकली क्या है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रल पॉजिटिवली चार्ज, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज। डीएनए बेसिकली नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ये हम लोग को पता होता है, डीएनए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में आता है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज? नीचे वाला कौन सा प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज है? एक्जिमा, क्लेरोसिस, यूरेमिया एंड क्वाशियोकर। क्वाशियोकर, मैरास्मस, ये दो ही होते हैं प्रोटीन कंटेंट में, प्रोटीन मिनरल पे, तो क्वाशियोकर आएगा आंसर यहाँ पे। व्हेन द WHO एस्टैब्लिश्ड स्विट्जरलैंड, WHO हु एस्टैब्लिश्ड इन स्विट्जरलैंड, कब WHO स्विट्जरलैंड में एस्टैब्लिश्ड हुआ था? 1947, 48, 1950, 49, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। डायरेक्टली ये वाले क्वेश्चन एनसीईआरटी से रिलेटेड नहीं है, डायरेक्टली एनसीईआरटी के पार्ट में नहीं आते, तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी क्वेश्चंस में आ जाएंगे, तो दैट इज एन 88-50 कंडीशन में आएगा ये, तो वहां पे ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अगर देखेंगे, व्हाई डू वी फाइंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ह्यूमन? बॉल एंड सॉकेट मतलब एक घूमता वाला कंसेप्ट आएगा, तो घूमते वाला कौन सा? शोल्डर, नी, एटलस, क्रेनियम, तो ये शोल्डर होगा, जहां पे हम लोग ये पूरा का पूरा घूमता है, तो शोल्डर वाले कॉन्सेप्ट में आएगा ये कंडीशन, तो शोल्डर होगा हम लोग का। इफ ऑक्सीपिटल लोब इन सेरिब्रम इज डैमेज्ड, ऑक्सीपिटल मतलब जो देखने वाला कॉन्सेप्ट है, ऑक्सीपिटल लोब व्हेन डायरेक्शन लॉस, तो जैसे स्पीच, विजन, हियरिंग बोला है, तो यहाँ पे डेफिनेटली विजन जाएगा। अगर ऑक्सीपिटल चला जाएगा हम लोग देख नहीं पाएंगे, विजन खराब होगा। विच हार्मोन प्रमोट्स glycogenolysis? Which hormone that is glycogenolysis and gluconeogenesis? Which hormone that is glycogenolysis and glucogenesis is over there? तो अगर हम लोग ग्लाइकोजेनेसिस कंसिडर करेंगे, तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करना, एंड ग्लूकोजेनेसिस कंडीशन, तो यहाँ पे कौन सा आएगा? इज ग्लूकागॉन। ग्लाइकोजेनेसिस दैट इज ग्लूकागॉन यहाँ पे हेल्प करेगा, ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करता है ना, बॉडी के जितने भी ग्लाइकोजेंस को ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, सो ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो दैट इज वहां पे ये हेल्प करेगा, तो दैट वे इट वर्क्स, तो ये ग्लूकागॉन आएगा। देन अगर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लीवर? लीवर का फंक्शन कौन नहीं है? डिटॉक्सिफिकेशन, ड्रग्स डिटॉक्सिफिकेशन हेल्प करता है,
बाइल सिक्रेशन, बाइल सिक्रेट करने में हेल्प करेगा, ग्लाइकोजन स्टोरेज इसमें भी, बट इंसुलिन प्रोडक्शन में नहीं हेल्प करेगा। तो ये आंसर इंसुलिन प्रोडक्शन आएगा क्योंकि पैनक्रियास का फंक्शन है। स्टोमाटा इन विच प्लांट्स आर ओपन एट नाइट, नाइट में स्टोमाटा ओपन कौन से में होता है? यहाँ पे C3 C4 हाइड्रोलाइटिक प्लांट्स एंड कैम दिया है, तो कैम आंसर आएगा क्योंकि कैम मतलब रात को ओपन होते हैं एंड दैट वे इट फंक्शंस। नेक्स्ट कैम आएगा आंसर यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेफ्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, सोडियम का एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन करेगा। तो बेसिकली रीएब्जॉर्प्शन कौन करता है? एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी करता है। अभी यहाँ पे पीसीटी वाला ऑप्शन है, पीसीटी इन्वॉल्व एक्टिव पीसीटी दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूंट ट्यूब्यूल, वो आएगा एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में, तो यहाँ पे ये हेल्प करेगा। A part of the last क्वेश्चन 3 रहते हैं, which of the following associated बार बॉडी, बार बॉडी कहां से डिलीट होता है? तो डबल एक्स होगा तो एक एक्स छोटा हो जाता है एंड दैट वे इट इज 0, 0 को हम लोग बार बॉडी डिफाइन करते हैं, तो ये फीमेल कंडीशन में आएगा, तो ये एक्स क्रोमोसोम में बेसिकली डील होगा। जो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर सिमिलरली विथ मॉडर्न मैन, नीचे वाला कौन सा मॉडर्न मैन के साथ सिमिलर करेगा? तो मॉडर्न मैन के आसपास जो होगा क्रो-मैग्नन, निएंडरथल, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, तो इस क्रो-मैग्नन सबसे पास है हम लोगों के, तो मॉडर्न मैन के जैसा क्रो-मैग्नन डिफाइन करेगा, क्रो-मैग्नन आएगा। और लास्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली पैच्ड ओवर देयर? एड्स, बेसिलस, मलेरिया, ट्रिपैनोसोमा, सिफिलिस, ट्रिपैनोपैलिडियम एंड गोनोरिया वायरस। द सिफिलिस ट्रिपैनोपैलिडियम इज द करेक्ट वन, क्योंकि गोनोरिया एक नीसेरिया गोनोरी करता है, वायरस नहीं है। एड्स HIV कॉज करता है, बेसिलस नहीं है। मलेरिया, ट्रिपैनोसोमा नहीं होता है, मलेरिया भी प्लाज्मोडियम वायरस, तो यहाँ पे करेक्ट मैच होगा सिफिलिस, ट्रिपैनोपैलिडियम। तो ये होते हैं आंसर्स। यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब क्या 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन हम लोग के कॉमन क्वेश्चन थे। सो एक दो क्वेश्चन जो एनसीटी में नहीं है, कॉन्ट्रैक्टिव कंडीशन में आते हैं, बट एनीवे दैट क्वेश्चंस बहुत अच्छे हुए, बहुत इजी हुए, होपफुली तुम लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर किए हो। स्टिल इवन कोई डाउट्स होगा, कुछ प्रॉब्लम्स होगा, तो हम लोग है ही डाउट्स क्लियर करने के लिए, तो डाउट्स मैसेज कर सकते हो और नीचे नंबर दिए हुए कंडीशन में डायरेक्टली देख सकते हो। हम लोग के बाकी ऑप्शन सब कुछ ओपन है, तो लाइक हम लोग साइन अप पहले भी थे, अभी भी है, आज आगे भी रहेंगे, तो वही है अस्तित्व नीट का, अस्तित्व जीत का, अस्तित्व टीवीजी का भी, तो वहां पे आप लोगों के साथ हम लोग जुड़े रहेंगे। कोई भी डाउट्स हो, यू आर फ्री टू आस्क एंड वी आर हेल्प देयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू।